इस जगह का हाल, इस जगह का हाल, इस जगह का हाल। कोई देखो इन्हें, दोपहर के 12 बज रहे हैं। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और ये यहाँ सो रहे हैं। उफ, कोई है? मैंने कहा घर पे कोई है? अरे क्या घर सर पर उठा रखा है, इसमें चीखने वाला क्या? ये तो इनका रोज का काम है। क्या कहा रोज का काम है? और मुझे आज पता चल रहा है। तुम घर में होते ही कब हो? सुबह तड़के घर से निकलते हो और शाम अंधेरे घर पर लौटते हो। कभी घर पर बैठो तो खबर लगे। अगर मैं घर बैठ गया तो सब बैठ जाएगा। मैं दिन रात एक करके जो कमाता हूँ वो आप लोग 10 दिन में चट जाते हैं। ये तो मेरी किस्मत खराब है, मगर मेरी छोड़ो, इनकी बताओ, ये दिन रात क्यों सोते रहते हैं? वो एक तो रात भर जागता है इसीलिए सोया है, और दूसरा तो हरदम सोया ही रहता है, दिन हो या रात। पहले इसकी बताओ, ये रात भर जाग कर करता क्या है? अरे बड़ी मेहनत करता है, रात भर कंबल में घुसकर मोबाइल पर चाटता रहता है। चाटता रहता है? शहद है क्या? अरे चाटता नहीं, चैटिंग करता रहता है। चैटिंग? वो क्या होती है? इंटरनेट, फेसबुक। बुक माने किताब। हाँ, अच्छी बात है, जरूरी किताब होगी इम्तिहान के लिए। इसका इम्तिहान से कोई लेना देना नहीं है। ये छोटू यहाँ तो सारा दिन फोन पर बातें करता रहता है, यहाँ तो चैटिंग करता रहता है। एक तो ये मोबाइल, इसने सब बर्बाद कर दिया है, और ये दूसरा, ये क्यों दिन रात सोता रहता है? कहता है सिर दर्द रहता है, थोड़ी दवाई लेता हूँ, ऐसी दवाई लेता है कि सोया ही रहता है। ये दवाई कुछ नहीं है, ये तो कुछ और ही है। कल ये भाई दूसरे से कह रहा था, दूसरी दुनिया की सैर करनी है, बस एक बार लो, जमीन आसमान हो जाती है और आसमान जमीन हो जाता है। ओए, क्या कह रही हो? कहीं नशा तो नहीं कर रहा? कैसी औरत है तू? दिन रात इनके सर पर रहती है, रोक नहीं सकती ने। अरे गिरफ्तार के घर में होते ही कब है? सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहते हैं, और फिर मैं तो इनको कुछ कहने से नहीं, अब इसे जुबान चलाते हैं, मैं तो कभी बोला नहीं। तो क्या मोहल्ले वाले संभालेंगे इन्हें? मोहल्ले वाले नहीं संभालेंगे तो तुम ही संभाल लो, मुझसे तो संभलने से रहे। अगर मैं घर बैठ गया तो खाओगे क्या? खा खुदा, क्या होगा मेरे इस घर का? कितने अरमान थे मेरे अपने बच्चों को लेकर, इनके लिए ना दिन देखा ना रात, बस चक्की की तरह पिस रहा हूँ। और इन्हें देखो, ये यहाँ मर रहे हैं। उठो, उठो, आराम करो, दुनिया करेगी कहीं बजाओ। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? कोई मर गया है क्या? कितना अच्छा सपना आ रहा था, सारा चकरा चूर कर दिया। देखो, दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और ये यहाँ मर रहे हैं। कौन सी दुनिया? हमने तो सबको अपने साथ यही देखा है। देखो, शर्म भी नहीं आती। अरे आपकी उम्र में मैं घर का सारा काम करता था। अरे अब तक तो मैंने कमाना भी शुरू कर दिया था। तो बड़ा कमा लिया आपने। क्या कमाया? खाब। अपने साथ शबीर फूफा को ही देख लो, फ्लैट दुबई में है और बच्चे यूके में पढ़ रहे हैं। उन्होंने मक्कारी की और पहुंच गए वहां। मगर मेरा खुदा गवाह है, कभी चोरी नहीं की। दिन रात एक करके आपको सब खाक शुक्रिया। पिछले 2 साल से एक बाइक मांग रहा हूँ, वो तो दे नहीं पाए। अरे अभी तो 16 का भी नहीं हुआ है, बाइक का क्या करेगा?
इस उम्र में बाइक चलाना गैर कानूनी है। हाँ तो मैं तो 18 हूँ, मुझे ही ले देनी थी बाइक। और फिर कौन देख रहा है यहाँ 16-18? यहाँ 14-14 साल के यूं यूं फुर करके बाइक उठा रहे हैं। ये बड़े कानून दिखाता है। देखो देखो कि जुबान बाहर निकल आई है। अरे हम तो ओप्पा के सामने मुंह तक नहीं खोल पाते थे, क्यों गर्दन नीचे रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपकी जुबान कभी खुलती नहीं किसी के सामने, और गर्दन वो तो सबके सामने यूं झुकी रहती है। पिछले 2 साल से कह रहा हूँ मुझसे नहीं होता इम्तिहान पास, कुछ पैसे निकलवाओ, पास करवाने वाले को देने हैं। पर नहीं, अगर पैसे ना दें तो कम से कम किसी से सिफारिश ही कर दो। पर आपकी जुबान अब्बा के साथ तो नहीं खुलती। अरे कितनी बड़ी दलालत है, बिना पढ़ाई के पैसे देकर या सिफारिश से पास होना। वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती। क्या हम नहीं, घटिया आप है। अच्छे भले हम आराम कर रहे थे, आकर तंग करना शुरू कर दिया। अरे जाइए अपना काम कीजिए और हमें आराम करने दीजिए। अरे अपने बाप से जुबान लड़ाता है। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पर हाथ उठाना भला कहाँ तक ठीक है? बाप का जवान बेटे पर हाथ उठाना गलत, लेकिन बाप पर बेकाबू जुबान चलाना कहाँ तक सही है? अरे हौसला रखिए भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा। अजीब कहाँ ठीक होगा? बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं, अरे आंखों की शर्म भी मर गई है। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, ये सब हालात की वजह से है। हालात? कौन से हालात? हालात ये कह रहे हैं कि पढ़ना छोड़ो, हमारा गलती करो, इम्तिहान पास करवाने का कोई और रास्ता निकालो। अरे नशेखोरी में पढ़कर अपने आप को जला डालो। लेकिन इसमें सिर्फ गुस्से से काम नहीं चलेगा, आपस में बैठकर सबको विचार करना होगा। जी खास विचार होगा भाई। आप ही बताइए, इन स्कूल कॉलेज जाने वाले हाथों में मोबाइल, कोरोना की वजह से वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस है, लेकिन उसके बाद ऐसी कौन सी आफत आती है कि हाथ हमें कानों से लगा होता है? नहीं तो यूं करते हैं। अरे वक्त तो बर्बाद होता है, साथ में पैसे भी जाया जाते हैं। अरे घर वालों ने दिए तो ठीक, नहीं तो कहां से आए? चोरी से। बेवजह इन लोगों ने अपनी जरूरतें बढ़ा रखी हैं, घर वालों ने पूरी की तो ठीक, नहीं तो कोई और रास्ता अपनाएंगे। पर एक बार जो छटके तो वापस लौट आना बहुत मुश्किल है। फिर तो कोई भी इन्हें अपनी उंगलियों पर नचाएगा। आप ठीक कह रहे हैं भाई, ये नशाखोरी की मलामत जैसे दिनों दिन बढ़ रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी नस्लें तबाह करने की कोई साजिश चल रही है। अरे बदले हालात से तो हम भी वाकिफ हैं, मगर ये तो हद ही हो गई। तारीख गवाह है कि दुनिया में जहां जहां भी हालात खराब रहे, लोगों ने कभी अपना ज़हनी तवाज़ुन नहीं खोया। मगर यहाँ देखो, ऐसा लगता है सोच नाम की कोई चीज ही ना रहेगी हो, जहनों पर ताले लगे हों। अरे सबकी जिम्मेदारी आप हम पर ही क्यों थोप रहे हैं? इसमें आप ही बराबरी के कसूरवार हैं। मैं समझा नहीं। समझेंगे भी कैसे? दुनिया में कितने माँ बाप हैं जिनका अपने जवान बच्चों के साथ सीधा और नजदीकी रास्ता है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इसकी उनके माँ बाप को दूर दूर तक खबर नहीं। इनके मुस्तकबिल की अगर इतनी ही फिक्र थी तो इनके लिए समय निकालना था और इन पर अपनी आंखें भी रखनी थी। बस अपना पिन छुड़ाने के लिए उनकी जायज नाजायज मांगे मानते रहे, पैसे फेंके और सोचा फर्ज पूरा हो गया, और जब बेकाबू हो गए तो कोसना शुरू कर दिया, खराबियां नजर आने लगी। अरे कौन माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे तबाह हो, बर्बाद हो? तो कौन बच्चे चाहते हैं कि वो जानबूझकर खुद को बर्बाद कर दे? ऐसा हो रहा है जानबूझकर, आंखों देखा जहर पिया जा रहा है। अरे ये आपकी सोच हो सकती है, मेरी नहीं है, तुम दोनों की सोच है। आप बहस में मत उलझो।
कुछ उनके सोचने पर भी छोड़ दो। हमारा काम है सवाल उठाना, और जब सवाल उठता है तो जवाब की तलाश भी शुरू हो जाती है। क्यों भाइयों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हम आगे निकलते हैं। कमान आओ चले हम चलकर देखें आगे क्या है, इस जगह का हाल, इस जगह का हाल, इस जगह का हाल। अरे भाई नीचे आ जा वरना गिर जाएगा। मैं तो एक कष्ट लगाते ही सारा काम भूल जाता हूँ। अरे भाई, अरे मैं तो पीछे ही इतना दिलेर हो जाता हूँ कि मेरे सामने शेर भी आ जाए तो मैं उसे चीर के दो कर दूं, दो। एक भाई लगाओ, एक भाई लगाओ। मैं तो एक कष्ट लगाते दूसरी दुनिया में पहुंच जाता हूँ। इनके घर लिए चलते, देखते हैं ये क्या गुल खिलाते। इनसे मिलिए, इनका नाम है रामू, बड़े मेहनती है, मजदूरी करते हैं, दिन का 200-300 रुपए कमा लेते हैं और साथ ही साथ 100-200 रुपए की पी भी जाते हैं। मैं क्या पी जाते हैं? शराब। भाई लोगों, देखो कैसे खानों का बदनाम किया जा रहा है। भाई मैं शराब शुरू नहीं पीता, लेकिन हाँ कभी कभी वो क्या दवाई के तौर पे पी लेता हूँ। माफ करिए रामू। आशीष, रामू साहब कहो। रामू साहब जी, हाँ जी। आप मुझे बताइए, आप दिन में कितने रुपए के पी लेते हैं? क्या शराब? शराब दवाई 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 कितने रुपए की पी लेते हैं आप? ये कोई 100-150 रुपए की पी जाता हूँ। दिन की 100 रुपए की, यानी कि महीने की 3000 और साल की 36,000 रुपए। रामू जी, आप कितने सालों से पी रहे हैं? ये कोई 30 सालों से पी। 20 सालों से, यानी कि इन 20 सालों में आपने कुल मिलाकर 7,20,000 रुपए की शराब पी ली। अरे वाह, फिर तो आप बहुत अमीर हुए। अभी कितने पैसे हैं आपके पास? भैया पैसे तो नहीं है, 70 रुपए दे दो, फ्रूटी पीनी है, कुछ बना नहीं है। रामू जी, अगर वो सब पैसे आज आपके पास होते ना, तो आज आप लखपति होते, लखपति। भैया लखपति का तो पता नहीं, लेकिन हाँ पति जरूर, वो भी एक पत्नी का। रामू जी, आप अपने घर जाइए, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है। लेकिन भैया मेरा घर कहाँ है? मालूम नहीं पता।
आपको पता मेरा घर का अभी साहब घर जा रहे हैं। घर में ही क्या, मोहल्ले वालों को भी इनके आने की खबर गली के कुत्ते दे देते हैं। सड़क पे एक देखा भाई लोगों, कितने अजीब मोहल्ले वाले हैं मेरे। ये पत्थर को बांध के रखा है और कुत्तों को खुला छोड़ के रखा है। देखा नहीं नहीं, हम अपने घर चलते हैं। और तेरे नाना ने शराब दिया दो बोतला से सिप पीलन दे। ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? भूखे हैं। भूखे हैं? भूख मुझे भी लग गया, खाना लाओ। कहाँ से लाऊं खाना? घर में राशन नहीं है। राशन क्यों नहीं है? सारे पैसों के तुम भी जाते हो, कहाँ से होगा राशन? ए शुक्र, तू जानती है बार वो मुझे भैया मिलेंगे भैया, कहते कि मैं लखपति हूँ। कहाँ गए मेरे सारे पैसे? सारे पैसों के तुम शराब ले जाते हो। ए शुक्र, कैंची जैसी जुबान। हाँ, रोज का नाटक है तेरा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। घर में बच्चे भूखे हैं, बीवी भूखी है, राशन नहीं है, और तुम पी कर आते हो। और शर्म आती है, इसलिए तो पीता हूँ कि शर्म उतार सकूं और तुझे बुला सकूं। बेशर्म हो गया तुम। ये शराब तुम्हारा दिमाग भी खा गई है। ए शुक्र, औरत होकर मेरे सामने जुबान लड़ाई दे। रुक, तुझे पता तो तेरे क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? भाई देख नहीं रहा, अपनी बीवी को मार रहा हूँ। अरे पकड़ क्यों? क्यों भाइया? चक्कर देखो चक्कर, बीवी मेरी और तकलीफ इन भाई साहब को हो रही है। चक्कर देख रहे हो? चक्कर चक्कर। अरे चक्कर को मारो गोली। और ये बताओ कि अपनी पत्नी को पीट क्यों रहे थे? भाई साहब, बीवी मेरी, मैं से मारू का सीटू जो मर्जी करो, आपको क्या? सारा जब भी घर पे आओ, सारे का सारा नशा उतार देती है। मैं तो इसे मारूंगा। रुक जरा, सामने मार। ये सिलसिला सालों तक चलता है। रामू आज भी पीकर आता है, लेकिन अब उसके आने की खबर गली के कुत्ते नहीं देते, क्योंकि वो भी भौंक भौंक कर थक चुके हैं। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बदल भी उठा लाया। भाई लोगों, यहाँ तो कोई कुत्ता नहीं है। सारा छोड़ गया। कुत्ता भौंका, सारा कोई मजा नहीं आ रहा है। भाई लोगों, कुत्ते भी साथ छोड़ गए अपन का, छोड़ गए। चलो हम घर चलते हैं। वो कहाँ? वो कौन? मेरे शेर पुकार। शेर नहीं, शराबी। शराबी? वो शराब पीने लगे? ये पक्का तूने सिखाया होगा उन्हें। मैंने नहीं सिखाया, सब तुम ही से सीखा है। ये मेरी बकरी ने शराब को
बेटे पिए तो क्या करा भी चल मेरे भाई चल मेरे भाई चले हाथ जोड़ता हूँ तेरे गाँव पर जाऊँ चल मेरे भाई चल मेरे भाई आगे तेरे लाडले इधर देखो बुला रहे हैं तुम दोनों ने शराब पी रखी है बापू मैंने नहीं इसने भी है नहीं बापू इसने भी है मुझे बताओ ली कहाँ से बापू वो अंदर पड़ी मिली ओए हराम करो तुम लोगों ने मेरी वाली शराब पी ली माफ कर दो बापू आइंदा से आपकी वाली नहीं पिएंगे मतलब पियोगे हाँ इधर आ ओए हराम करो मैंने सोचा था कि मेरे ये बच्चे पढ़ लिख कर ये बड़े बड़े अफसर लगेंगे लेकिन तुम सालों कुछ नहीं कर पाए बापू आप भी तो कुछ नहीं कर पाए आपकी उम्र के ये बड़े बड़े मिनिस्टर बन गए आप भी तो कुछ नहीं कर पाए अरे बाप से सुबह लड़ाता रुक तुझे बता दो तेरे छोड़ो भाई क्या रही है और दिखने लगा ये दो बदमाश मुझे पीट रहे हैं अरे मगर ये बदमाश है कौन ये वो इस औरत के बेटे हैं खबरदार खबरदार जो मुझ पर इल्जाम लगाया तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है औरत तो क्या मेरे सामने जुबान लड़ाती है रुक तुझे बता दो तेरे ये केवल इस घर की कहानी नहीं है आज लगभग सारा समाज नशे की आग में जल रहा है शराब के सिवा और भी कई जानलेवा नशे की बीमारियां हैं जिन्होंने इस समाज को खोखला कर दिया है और वो बीमारियां हैं गांजा स्मैक ब्राउन शुगर कोकेन इंजेक्शन सॉल्यूशन कोकेन आयोडीन पॉलिश गांजा कोकेन पॉलिश कोकेन ये तो मजे हैं नशीली बीमारियों के। नशे का जहर फैलता जाता है और आदमी इसकी गिरफ्त में आ जाता है और एक दिन जब ये नशीले पदार्थ ना मिल पाए तो आदमी तड़प उठता है। कोई मुझे चिट्टा ला दो मेरा हाथ पाँव जोड़ रहे हैं मेरा सिर भारी हो रहा है कोई तो मुझे चिट्टा ला दो कोई आप में से कोई चिट्टा ला दो कोई तो चिट्टा ला रहेगा कोई मुझे गांजा ला दो मेरा गला सूख रहा है कोई मुझे गांजा ला दो यार गांजा ला दो यार मेरी सांसें नहीं चल रही मेरा ताव फूट रहा है कोई मुझे सांस नहीं ला दो कोई मुझे ब्लड शुगर ला दो हाँ थोड़ा तो ब्लड शुगर ला दो यार मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं कोई मुझे ब्लड शुगर ला दो थोड़ी सी बता थोड़ी सी ला दो सब थोड़ी सी मुझे बेचैनी हो रही है मुझे मुक्की दो
मुझे फ्री मिला दो। चिट्टा ला दो यार। गाड़ी नहीं चल रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है। ये आग नशे की आग, जिसमें आज लगभग सारा समाज चल रहा है। जो इसकी लपेट में आता है उसका यही हश्र होता है। इस आग से अपने आप को दूर रखो। नशे की आग में चली जा रही है जिंदगी। आओ ऐसा करे सब कि नशे की आग में न कोई जले अब, न कोई जले अब। आओ ऐसा करे सब के नशे की आग में न कोई जले अब, न कोई जले अब। कमान आओ चले हम चलकर देखें आगे क्या है इस जगह का हाल, इस जगह का हाल, इस जगह का हमें क्यों रोका? दूसरे तो ऐसे ही निकल गए। तो वो कहाँ जाएंगे? यहाँ नहीं तो अगले चौक पर पकड़े जाएंगे। अरे ये कहाँ का कानून हुआ? हम दो बाइक पर चाहे दो जा रहे थे, एक को पकड़ लिया, एक को जाने दिया। ये तो नाइंसाफी हुई। चारों पक्के यार हैं। बिल्कुल, कोई शक? अरे शक तो बिल्कुल है। तुम पकड़े गए और वो भाग निकले। इतने ही पक्के यार होते तो तुम्हें छुड़ाने ना आते। ये हमारा मामला है, आप अपना काम कीजिए। लाइसेंस निकाल। नहीं है। हेलमेट हाजी पहन तो नहीं, ये बालों का स्टाइल खराब हो जाता है। मियां, ये बिना हेलमेट के अगर सड़क पे फिसल गए ना तो ये बालों का स्टाइल सिर्फ फोटो में रह जाएगा। कागज दिखाओ। नहीं है। अरे गाड़ी के कागज नहीं, हेलमेट नहीं, लाइसेंस नहीं, तो क्या तुम्हारे पास? पैसे हैं, पैसे। और मतलब आप छोड़िए साहब, जुर्माना बताइए कितना दूं? ओए, जुर्माना मैं छोड़ूंगा थोड़ी। अरे एक बात बता, इतनी अकड़ किस बात की है? अरे साहब कहाँ ना छोड़िए, पैसे बताइए कितने दूं? तुम्हारा बाप क्या करता है? हाजी एप्पल का बिजनेस है, एप्पल का। 500 रुपए भाई। अरे भाई मेरे, थोड़ा कानून का भी लिहाज करो। यूं पैसा मत बर्बाद करो। बिना लाइसेंस के चलते किसी को लग गया तो सीधा मर्डर का केस बनेगा, और बिना हेलमेट के कहीं गिर गए ना तो अपनी जान गंवा बैठोगे। मालूम है? मालूम है तो क्यों करते हो ये सब? स्टाइल है। अरे भाई मेरे, ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। इसीलिए तो मस्ती कर रहे हैं। ओ भाई मेरे, इनके माँ बाप भी कितने अजीब हैं, खुला छोड़ रखा है। अरे हराम का पैसा होगा तभी यूं जाया कर रहे हैं। अरे ये पैसा कम और दिखावा ज्यादा है। हर कोई अपनी औकात छिपाता फिरता है और दिखावे पर दिखावा करता है। ये जो कह रहा था कि बाप का एप्पल का बिजनेस है। अरे बिल्कुल है भाई, बड़े बड़े बाग होते हैं लोगों के। अरे दूसरे देश में सप्लाई करते हैं, सप्लाई। अरे जिनके बड़े बड़े बाग होते हैं उनके बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते। ये कह रहा था ना कि बाप का एप्पल का बिजनेस है। मालूम है क्या करता है इसका बाप? नहीं। इधर चोट में सेब की रेडी लगाता है। अरे यार ये तो हद होगी दिखावे की। ना जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। अरे मुंह में मूंगफली होगी तो बोलेंगे हम बादाम चबा रहे हैं। अरे भाई मूंगफली चबाओ या चले, दिखावा क्यों करते हो? और भाई मेरे, मुझे तो लगता है दुनिया में ऐसी कोई बुराई नहीं होगी जो इनमें ना हो। बस बहुत हो गया। कब से आप लोगों की बहस सुन रहा हूं। आपने तो हद ही पार कर दी। हर चीज में बुराई, हर चीज में कमी। मैं मानता हूं कि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन सब कुछ खराब भी तो नहीं है।
आधा गिलास पानी देकर उसे कुछ आधा भरा कहते और कुछ आधा खाली। सब नजरिए की बात है। मेरा नजरिया भी देखिए। मैं ये बात बहुत शिद्दत से मानता हूँ कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। और ये बात साबित करने के लिए मुझे किसी शायर की जरूरत नहीं। मैं एक और बात बहुत शिद्दत से मानता हूँ कि फिजाओं में अभी तो करिश्मा का सिर्फ महसूस करने की बात। और मैं हर लम्हा महसूस करता हूँ मेरे अंदर आग है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, खुद को बनाने और बनने के लिए। मेरे भी सपने अरमान है। मैं भी दुनिया की उन बुलंदियों को छूना चाहता हूँ जहाँ कोई पहुंचा ना हो। और मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर वो सब सलाहियतें हैं जो मुझे दुनिया में सबसे आगे ले जा सकती है। मैं यहाँ के मौसम का कायल हूँ। मैं यहाँ की खूबसूरती का दीवाना हूँ। ये फिजाएं बार बार मुझे याद दिलाती हैं कि मेरे अंदर ऐसा कुछ भी कम नहीं है जो मुझे दुनिया में सबसे आगे ना ले जाए। लेकिन बावजूद मेरी हिम्मत, मेरे हौसले, बावजूद मेरे बड़े बड़े सपनों के, अरमानों के, मेरी बेशुमार सलाहियतों के, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कैसे साथ हुआ? आप लोग मुझे आगे बढ़ाने के बजाय पीछे खींच रहे हैं। हम ये मानते हैं कि पतंग उल्टी हवाओं में और भी परवान चढ़ती है। लेकिन मैं पतंग नहीं, इंसान हूँ। उल्टी हवाएं हमेशा और ऊपर ले जाने के लिए चलती है। लेकिन मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तो हम हैं। लेकिन अगर मैं इन सब लड़ाइयों में उलझ गई तो मेरे सपनों का क्या होगा? मेरी ख्वाहिशों का क्या होगा? हमें सपने देखने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। फिर कौन अच्छे लगते हैं आपको? हमें वो अच्छे लगते हैं जो सोचते नहीं। और अगर सोचने की नौबत आए तो जहर उधार ले लेते हैं। अफसोस, लेकिन मेरे दोस्त की सौदेबाजी मेरे साथ नहीं चल पाएगी। मैं शायद ही आप लोगों की बातों में आ पाऊं। मेरी अभी तक ये कोशिश रही है कि मैं उधार की आंखों से ना देखूं, उधार के जहनों के सहारे अपने मुस्तकबिल को बर्बाद ना करूं। मुझे इस बात का बहुत अच्छे से इल्म है कि मेरी ही तरह आंखों में सपने लिए बहुत से नौजवानों का सब कुछ छिन गया। उनकी ख्वाहिशें, उनके अरमान पूरे भी कैसे होते, क्योंकि उनका स्कूल बंद हो जाता है, कॉलेज बंद हो जाता है, उसकी दुकान, उसका कारोबार, उसकी रोजी रोटी सब थम जाता है, सब बंद हो जाता है। अरे पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन? मैं वो बच्चा हूँ जो सुबह तड़के उठता तो है, लेकिन इस यकीन के साथ नहीं कि स्कूल जा पाएगा भी या नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। लेकिन सिर्फ कुछ पाने के लिए सब कुछ तो नहीं खोना चाहिए। एक आदमी का सबसे बड़ा हथियार उसकी ज़हनी ताकत होती है।
अगर बचपन और लड़कपन में वो भी ना पनप पाई तो उनकी सारी जिंदगी बुढ़ती हवाओं के इशारों पर चलेगी। तुम्हारी बातें हमारे ऊपर से जा रही है। जहन खोलोगे तब अंदर जाएंगे, बंद जहनों से सिर्फ टकरा सकते, उनके अंदर नहीं जा सकते। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। ठीक ही कब था। हमें ज्यादा बातें सुनने की आदत नहीं है। काश ज्यादा नहीं, थोड़ी सुन पाते। मेरे अंदर आग है। खुद को भी जलाओगे और औरों को भी जला डालोगे। हमारी फितरत है तबाही। अपने अंदर से नफरत के जहर को बाहर निकालो, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। ये हमारे लिए नामुमकिन है। सब मुमकिन है, सब। अपने दिलों में प्यार को जगाओ, नफरत अपने आप मिट जाएगी। हर चीज में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। हर किसी को दोस्त की नजरों से देखो, कोई दुश्मन नजर नहीं आएगा। बुल्ले शाह ने कहा था, मंदिर ढादे मस्जिद ढादे ढादे जो कुछ कहंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिला विच रहिंदा। तुम्हारी बातें हमारी समझ से बाहर हैं। काश अब शायर की शायरी समझ पाते, चित्रकार की तस्वीर के वो रंग देख पाते। वो क्या होती है? गालिब ने कहा था, बस के दुश्वार है हर काम का, आसान होना आदमी को भी मयस्सर नहीं। इंसान होना ये सब क्या कह रहे हो? कबीर जी ने कहा था, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े जो पंडित कोय। हमारी समझ में नहीं आता ये क्या बातें हैं। ये वो बातें हैं, ये वो बातें हैं जो इंसान को इंसान से जोड़ती है, जो लबों पर प्यार की जुबान लाती है, जो दिलों से नफरत निकालती है। हम भी तो तेरे दोस्त हैं। किस बात पे? हम तेरे खैर ख्वाह हैं, हम तेरे हिमायती हैं, हम तेरा भला चाहते हैं। हम तुम्हें तेरी गुलामी से निजात दिलाएंगे। काश आप सब ऐसा कर पाते। काश आपको मेरी गुलामी का एहसास होता और साथ ही साथ ये भी एहसास होता कि मेरे लिए आजादी के क्या मायने। मैं भी आजादी चाहता हूँ, इस माहौल से, अपनी गरीबी से, अपनी बेरोजगारी से। काश आप सब लोग मुझे वो माहौल दे पाते जिसके अंदर मैं भी अपनी सलाहियतों को और निखार पाता। काश आप सब लोग मुझे उस तकियानुसी सोच से आजादी दिला पाते ताकि मैं भी आगे बढ़ता, तरक्की की वो मंजिलें तय करता जो आज तक किसी ने न की होती। लेकिन तुम हो कौन? मैं वो बच्चा
बच्चा हूं जो स्कूल नहीं जा पा रहा है। मैं वो नौजवान हूं जिसका मुस्तकबिल आज खतरे में है। मैं वो सोच हूं जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझती है। मैं वो सोच हूं जो हम सबको बहुत आगे देखना चाहती है। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन? मैं आप लोगों का वो मुस्तकबिल हूं जिसका आज कहीं खो गया। तुम चाहते क्या हो? अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा, प्रेम। अगर ये सब हो जाए तो सब मुमकिन है। क्या मुमकिन है? मेरे सपनों का पूरा होना। तुम्हारे क्या सपने हैं? ऐसी दुनिया बनाना जहाँ कोई मंदिर मस्जिद के लिए नहीं लड़ेगा, जहाँ तबाही ना हो, दहशत ना हो, वहशत ना हो। मुझे आप सभी का साथ चाहिए। मुझे तरक्की की वो मंजिलें हासिल करनी है जो आज तक किसी ने नहीं की, क्योंकि मुझे छूना है आसमां। हम तेरी बातों से कायल हुए। तुम में है नई सोच, नया दम। तुम्हारी सोच ला सकती है एक नया बदलाव, एक नई फिजा, एक नई बहार। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हम सबने छूना है आसमान। ला 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 हेलो हेलो चल। हम धन्यवाद करते हैं नटरंग थिएटर के इन कलाकारों का, जिन्होंने बड़ा ही सुंदर हमें एक संदेश दिया है कि ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। इस खूबसूरत जिंदगी को अगर बचा के रखना है तो नशे से हमें दूर रहना है, क्योंकि ये जो नशा है केवल हमें ही खोखला नहीं करता, बल्कि हमारे परिवार को, हमारे समाज को और हमारे देश को खोखला करता है। अगर इस चीज से हमें निजात पानी है तो नशे से हमें दूर रहना है। तो अब हम स्टेज पर स्वागत करेंगे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री अमित गुप्ता। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अपने शब्दों से हम सबको नवाजेंगे। आदरणीय श्राव सिंह नाग साहब, डीडीसी चेयरमैन, एडिशनल डीसी अब्दुल सत्तार साहब, चंद्रमोहन साहब, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज, मुअज़्ज़िज़ शहरी कॉलेज व स्कूल से आए हुए टीचर साहिबान, स्टूडेंट्स और दीगर मेरे साथी। जे.एन.के पुलिस की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज ये एक प्रोग्राम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रियासी के हेडक्वार्टर में ऑर्गेनाइज किया गया।
और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नटरंग के कलाकार साथियों का। ये जो नाटक यहाँ पे पेश किया इन्होंने, हम सबके दिलों में एक सोच बनके आगे कायम रहेगा। हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि ये एक शुरुआत है जो यहाँ रियासी में हेडक्वार्टर में आज इस नाटक के जरिए हमने नशे के विरुद्ध और जो एक कम्युनल हार्मनी का एक मैसेज देना चाहा। मुझे लगता है कि 100% हम कामयाब रहे और इसके लिए इन कलाकारों को हमारी तरफ से धन्यवाद। और आपकी मुझे लगता है एक जोरदार तालियां चाहिए मुझे। शुक्रिया। एक उम्मीद, जैसा कि मेरे साथियों ने बताया, एक उम्मीद पे दुनिया कायम है और यही उम्मीद किसी भी अंधेरे को एक छोटी सी रोशनी जैसे ही उस अंधेरे कमरे में अंधेरी जगह में जाती है तो सारा अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छट जाता है। तो एक शुरुआत की जरूरत है। मैं आपको एश्योर करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी ये जो नशा है ये इस सोसाइटी से दूर हो जाए। उसके लिए हम ये कार्यक्रम जहां जहां हम कर सकेंगे पूरी डिस्ट्रिक्ट में, हर थाने लेवल पे, चौकी लेवल पे ये कार्यक्रम हम करेंगे एक अवेयरनेस के लिए। और इसके अलावा भी जो इसमें मुलविस पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। और मेरा एक संदेश आप स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारा 20% जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, वो 15 से लेकर 24 साल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो 20% पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की। और यही आने वाले समय में आप लोग ही हमारे टॉर्च बेरर हो और आप लोगों ने ही इस देश को आगे लेके जाना है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब जो मैसेज यहाँ पे आपको दिया गया आप इसको अपने अंदर ही कायम नहीं करोगे, ये आगे भी बढ़ाओगे। आप लोगों ने हमारे आंख, हमारे कान, हमारा सब कुछ आप लोगों के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए। जितनी जागरूकता आप ला सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट अगर अपने 10 साथियों को भी ये चीज में जागरूक करेगा और उसके अलावा जो बाकी सोसाइटी है, आपने ये मैसेज हमारा लेके जाना है कि इस नशे की आदत को हमें खत्म करना है और इस सोसाइटी को नशा मुक्त सोसाइटी हमने बनाना है। मैं लास्ट में फिर शुक्रिया अदा करूंगा अपने साथियों का। आपने जितनी खूबसूरती से एक छोटे से समय में जो मैसेज यहाँ दिया, मैं एश्योर करता हूँ आप लोगों को कि वो मैसेज हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच। हम धन्यवाद करते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री अमित गुप्ता जी का। तो अब हम स्टेज पर इनवाइट करना चाहेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान सराब सिंह नाग। आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आएं और अपने शब्दों से हम सबको नवाजें। धन्यवाद बेबी जी। आज के हमारे इस सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत नशाखोरी के विरुद्ध और जो हमारा सामाजिक भाईचारा है उसको
कलाकारों के द्वारा हमारे जहन तक नशीन करने के लिए इस प्रोग्राम की जो नींव रखी है वो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने रखी है। हर जिले में ये प्रोग्राम मैं देखता हूँ कि हो रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे पुलिस की तरफ से सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री अमित गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चौधरी अब्दुल साहब, हमारे प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रियासी के श्री चंद्रशेखर जी, एसीआर साहब, मंच पे बैठे हुए शहर के गणमान्य व्यक्तिगण डॉक्टर सुखदेव जी, हमारे वाचस्पति शर्मा जी, नेंगी साहब, हमारे एडवोकेट पवनदेव सिंह जी, हमारी मातृशक्ति व बच्चों, जैसा कि हमारा जब भी इस किस्म का कोई प्रोग्राम का आयोजन होता है तो दिल में और दिमाग में एक जो तस्वीर बनती है, जो अक्स आता है, उस अक्स को दर्शाने के लिए, उस अक्स को बखूबी जाहिरी तौर पर हमारे जहन तक पहुँचाने के लिए आज नटरंग की इस खूबसूरत टीम में, जिसके हेड कांत साहब हैं, और ये बच्चे इतनी खूबसूरती से इन्होंने अपनी अदाकारी से एक बहुत बड़ा मैसेज जो हमारे लिए, हम सब के लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि न सिर्फ नशाखोरों के लिए या नशाखोरी का जो धंधा है उसको फैलाने वालों के लिए, बल्कि सभी के लिए, इसमें पुलिस के लिए, इसमें हमारे समाज के लिए, इसमें बच्चों के लिए, बच्चों के वालिदैन के लिए एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि पूरे हमारे दिमाग में जो एक प्रिंट बनता है उसकी आज झलक यहाँ पर देखने को मिली है। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त समाज में हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। बच्चों को ही इन्होंने बेगुनाह या कसूरवार नहीं समझा, इन्होंने वालिदैन को भी समझा, इन्होंने समाज को भी समझा, इन्होंने पुलिस और जो बाकी जितने भी हमारे महकमा जात हैं जिनकी ये जिम्मेवारी थी कि इन चीज़ों को रोका जाए, बच्चों को सुधारा जाए, बच्चों को ठीक किया जाए। तो भाइयों और बहनों, ये हमारी औलाद के रूप में फसल है। और अगर एक हमारा जिम्मेदार किसान भाई, उसको 6 महीने की या 4-5 महीने की फसल खराब होते देखकर इतना दुख होता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी एक पीढ़ी खत्म होते हुए अगर हम देख रहे हैं तो उसमें हम सबका ये बहुत बड़ा रोल बनता है, हमारा दायित्व जिम्मेवारी बनती है कि इस चीज को हम रोकें। किस ढंग से ये विद्युत जो है समाज में फैलती है, ये एक रिवाज के रूप में, ये कोई जरूरी नहीं है कि नशा किया जाए, लेकिन एक रिवाज के तौर पे, दिखावे के तौर पे, ग्लैमर के तौर पे ये चीजें जो हैं हमारे बच्चे, हम बुजुर्ग, नौजवान सभी जो है ये सीखते हैं। और इसको रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारे रिफॉर्मेटिव स्टेप्स हमारी तरफ से, हमारे सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, हमारे जितने भी मजहबी तंजीमें, संगठन है उनकी तरफ से रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि इफेक्टिव है और होना चाहिए, वो आज हमारे एसएसपी साहब ने यहाँ पे हमारे साथ एक बिल्कुल अपने निष्ठा के रूप में ये बता दिया है कि वो इस मामले में बिल्कुल सख्त रहेंगे, और ऐसी हमारी आकांक्षा और उम्मीद है। सर, आपसे थोड़े दिन मैं भी पुलिस में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अगर पुलिस अपने काम पे और अपनी ईमानदारी पे उतर जाए तो दुनिया में सर कोई किसी किस्म का जुर्म जो है उसका इर्तिकाब नहीं हो सकता। ये मैं बड़े कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस पेशे से जुड़ा रहा हूँ। लेकिन आपके हाथ को रोकने के लिए हमारे ही 10 हाथ आएंगे, हमारे नेताओं के। मैं उसमें अपने आप को भी मैं कहता हूँ, हो सकता है कि हम ही कहें कि नहीं जी, यहाँ पे आप FIR मत लगाइए, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप इसको रियायत दीजिए। तो सर, हमारी तरफ से
हमारे जितने भी रियासत जिला के नुमाइंदे हैं इस वक्त, उनकी तरफ से, हमारे सिविल सोसाइटी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सभी यहाँ पे बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं, इनकी तरफ से आपको खुली छूट है। आप हर वो संभव कोशिश करिए, हर वो संभव प्रयास करिए जिससे हमारी ये पीढ़ी के रूप में फसल जो है ये बच सके। बहुत बुरी हालत है सर। मुझे याद है कि जब सुरजीत सिंह जी यहाँ पे एसपी हुआ करते थे, उस समय रियासी और कटरा खाली 2 शहरों की अगर बात करूं, सैकड़ों की तादाद में हर हफ्ते जो ये पकड़े जाते थे, पेडलर्स पकड़े जाते थे। उसके बाद भी पकड़े गए हैं। अभी हाल ही में पिछले दिनों में भी बहुत सारी इस पे कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उस वक्त और इस वक्त में काफी अंतर था। उस वक्त बहुत कार्रवाई, इसलिए हम ये भी नहीं निकाल सकते कि इस वक्त ये कम हो गया होगा इसलिए कम होंगे, ऐसी बात नहीं है। हम अगर आगे पीछे यहीं पे देखें अपने शहर में, रियासी की इर्द गिर्द के इलाके में ही पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे नौजवान जो है इस नशे की लत से बहुत हो चुके हैं, मर चुके हैं। परिवारों को खाली कर दिया उन्होंने, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ करके, और नशे की हालत में मरे पड़े हुए दिखे मिले। ये हम सब की जिम्मेवारी है। इसमें सबसे जो एक्शन ज़्यादा जो पेडलर्स हैं, जो इस धंधे में इन्वॉल्व हैं, वो चाहे कोई हो, मेरा भाई ही क्यों ना हो, हम उम्मीद रखेंगे आपसे कि उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक अदाकारी के जरिए उन्होंने ये सब दिखाने की कोशिश करी है, मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं कि जहां आपकी कलाकारी बहुत ही जबरदस्त, बहुत खूब में बयान नहीं कर सकता कि आपने जिस ढंग से, क्योंकि आप जिस कल्चरल समूह से आते हैं नटरंग से, तो वो तो एक विश्वविख्यात एक प्लेटफॉर्म है और उसकी एक पैदावार है। रियासी जिले में बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम जो मैं समझता हूँ कि जिला के हर एक कोने में होने चाहिए, हर पंचायत स्तर पर हों। उसमें हमारा क्या सहयोग रहेगा जनप्रतिनिधियों का, वो भी आप हमें बताएं, ताकि हर जगह इस किस्म के प्रोग्राम हों और हमारी आने वाली जो नस्ल है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उसके दिमाग में ये चीज़ घर कर जाए कि नशा जो है ये गलत है, और इसको उखाड़ फेंकने के लिए हमारे बच्चे खुद खड़े होकर के बोलें कि नशा कोई भी करे हम उसके विरुद्ध खड़े होंगे। मैं यहाँ पे लोकल जो हमारे आर्टिस्ट हैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट के, आज तो हर एक जगह से हमें, हर ब्लॉक से ऐसे लोकल आर्टिस्ट हमें मिल जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा समूह है। हो सकता है कि इनको हर गांव में ले जाना मुश्किल हो, तो लोकल आर्टिस्ट को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। मैं इन शब्दों के साथ यहाँ पे प्रस्तुत रहे आप, और बड़े सभी यहाँ पे बड़े इत्मीनान से आपने इस प्रोग्राम को देखा, कुछ लेकर के मैसेज हम अपने अपने जगहों पे, अपने अपने समाज में जा रहे हैं। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रियासत। हम धन्यवाद करते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन श्री शराब सिंह नाग, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए, अब समय हो चला है उन कलाकारों को सम्मानित करने का जिन्होंने आज हमें एक ऐसा संदेश दिया है जो जीवन भर जिंदगी बचाने के लिए हमारे लिए काफी है। नटरंग थिएटर एक जाना पहचाना नाम, जिसकी शुरुआत पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी ने की। एक बार पुनः हम फिर आपसे स्मरण जरूर करवाएंगे, क्योंकि उनका ओरिजिन इसी जिला रियासी से है। वह मूलतः भमाग बक्कल के रहने वाले आज विश्व विख्यात एक ऐसी प्रसिद्धि उन्होंने पाई है कि जहां भी जाते हैं तो हमारे जिले का नाम जरूर रोशन करते हैं। तो आइए, अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे हमारे आज के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रियासी श्री शराब सिंह नाग। आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आएं। उनके साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री अमित गुप्ता जी, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आएं। और आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में यहाँ पर उपस्थित एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रियासी चौधरी अब्दुल सत्तार, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आएं। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू रियासी श्री संजय बड़ियाल, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आएं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रियासी श्री चंद्रशेखर जी, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आएं। एडिशनल एसपी श्री सुरजीत कुमार, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आएं। ये कलाकार जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से
हम सबको एक ऐसा संदेश दिया है जो सच में हमारे लिए, हमारे परिवारों को बचाने के लिए काफी है। तो सबसे पहले सुरेश कुमार, उनसे निवेदन है कृपया अपना सम्मान ग्रहण करें। सुरेश कुमार जो नटरंग थिएटर से बहुत पुराने जुड़े हैं, इनकी कला हम सब ने देखी। ब्रिजेश अवतार शर्मा, आप भी बड़े लंबे समय से नटरंग थिएटर से जुड़े हैं, आपसे भी निवेदन है कि अपना सम्मान ग्रहण करें। तो इन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से अपनी कला दिखाई कि एक शराब पीने के कारण एक परिवार कैसे बर्बाद होता है, तो इन्होंने एक जीता जागता हमें सबूत दिया। मीनाक्षी भगत, आप भी नटरंग थिएटर की ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से हम सबको एक संदेश देने की कोशिश की है। शिवम सिंह, आप भी नटरंग थिएटर के कलाकार हैं, आपसे भी निवेदन है कृपया मोमेंटो के रूप में अपना सम्मान ग्रहण करें। सुशांत सिंह चारक, सुशांत सिंह चारक नटरंग थिएटर के ऐसे होनहार कलाकार हैं जिन्होंने बीच बीच में आकर हमें बिल्कुल ऐसा संदेश दिया है कि जीवन में एक अगर सही राह पर चलना है तो किस तरह से चलना है। सुशांत सिंह चारक। ऋषभ शर्मा, आप भी नटरंग थिएटर के कलाकार हैं, आपसे भी निवेदन है कृपया मोमेंटो के रूप में अपना सम्मान ग्रहण करें। विशाल शर्मा, विशाल शर्मा जिनकी कला हम सब ने देखी। आरती भगत, आपसे भी निवेदन है कृपया अपना सम्मान ग्रहण करें। ये आप सभी नटरंग थिएटर से बड़े लंबे समय से जुड़े हैं, आप देश के हर कोने में जाते हैं, विदेशों में भी आपका जाना रहता है इन सभी कलाकारों का। तो एक बार आप सबसे निवेदन है इन सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां अवश्य रहनी चाहिए। कुशल भट्ट, आप भी नटरंग थिएटर के कलाकार हैं। कहते हैं कलाकार की भूख और जो प्यास है वो पानी और भोजन से नहीं मिटती, बल्कि हम जैसे लोगों की तालियों से मिटती है, इसलिए तालियां अवश्य होनी चाहिए। सागर गुप्ता, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर अपना सम्मान ग्रहण करें। साकेत भगत, आप भी नटरंग थिएटर से बड़े लंबे से जुड़े हैं, आप भी देश के हर कोने में जाते हैं। इन सभी कलाकारों का विदेशों में भी जाना रहता है क्योंकि नटरंग थिएटर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का थिएटर है। मोहम्मद यासिन, जिन्होंने आज यहाँ पर पूरे कार्यक्रम की कोऑर्डिनेशन देखी, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आएं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना तो कुछ भी संभव नहीं। ये जो कोऑर्डिनेशन इनके माध्यम से हुई है। नीरज कांत शर्मा, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आएं, क्योंकि आज यहाँ पर ये जो ट्रुप यहाँ पर आया है, ये इन्हीं की देखरेख में हम सब के बीच में ये कार्यक्रम हुआ। ये जो हमें संदेश परिवारों को बचाने का हुआ, इसी के माध्यम से हुआ है। एक बार इन सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। अब हम निवेदन करेंगे आज के हमारे मुख्य अतिथि और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कि आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में यहां पर उपस्थित एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रियासी चौधरी अब्दुल सत्तार जी को मोमेंटो के साथ सम्मानित करें। हम निवेदन करेंगे हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में यहां पर उपस्थित असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू श्री संजय बड़ियाल जी को भी मोमेंटो के साथ सम्मानित करें। हम निवेदन करेंगे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रियासी श्री चंद्रशेखर जी को भी मोमेंटो के साथ सम्मानित करें।
अब हम निवेदन करेंगे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री अमित गुप्ता जी से कि आज के हमारे मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन श्री शराब सिंह नाथ जी को भी मोमेंटो के साथ सम्मानित करें। ये जो नटरंग थिएटर के माध्यम से हमारे बीच में यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, कहते हैं कि साउंड के बिना कुछ भी संभव नहीं। कलाकार जितनी भी अपनी कला दिखाएगा, लेकिन जब साउंड ही अच्छी नहीं होगी तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। अंशु जी जिन्होंने आज यहाँ पर ये सुंदर जो हमें साउंड दी है, इसके लिए इनसे निवेदन है कृपया अपना सम्मान ग्रहण करें। मैं गुजारिश करूंगा प्रवींदर बाली साहब से भी कि जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम की रोनक को दोबारा किया और कंपेयर के रूप में हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद रहे और पूरी प्रोग्राम को इलेबोरेट किया। मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन सर से कि उनको भी ऑनर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साहिबान का और खासकर इन बच्चों का जो इतने प्यार से इतने आराम से यहाँ पर बैठे और इस मैसेज को उन्होंने सुना भी और घर घर तक पहुँचाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। Gracias.